गुरु चरणों में नमन और देखते हैं, सुनते हैं जिज्ञासा समाधान का यह कार्यक्रम। अपराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री कायोश्वर्गम को नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो शव शाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान के जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य क्षुल्लक 105 श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु से नमस्ते करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, किसी समय कोई सद निमित्त पाकर मन संसार सभी भोगों से उदास हो जाता है और कभी किसी समय असक्त हो जाता है। गुरुदेव, अपने भावों को आत्म कल्याण के लिए कैसे स्थायी बना करके रखूं? जब व्यक्ति ठोकर खाता है तो वैराग्य को प्राप्त हो जाता है और थोड़ी से अच्छे दिन आते हैं तो आसक्ति को प्राप्त हो जाता है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते हैं तो वैराग्य हो जाता है और मिल जाए तो चपाचप खा जाती है। तो ऐसे ही इसमें साथ वैराग्य होता है। जब कोई व्यक्ति चारों तरफ से धोखा हो जाए किसी भी चीज में सफलता नहीं मिले तो वैराग्य हो जाए, अरे संसार सब बेकार है। और थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो अरे संसार के अलावा कहीं अच्छा है ही नहीं। तो ये वैराग्य नहीं कहलाते। ये वैराग्य के लिए निमित्त मिलने पर बहुत सारी स्थितियां आत्मा में घटित हो जाती हैं। ये ऐसे ही वैराग्य हैं जैसे हम सुनाया करते हैं कि व्यक्ति जो कश्मीर में पढ़ता है वो गर्मी की छुट्टी बॉम्बे में बिताता है और जो बॉम्बे में पढ़ता है वो कश्मीर। 10 महीने रहते रहते उसको कश्मीर से वैराग्य हो गया और 10 महीने रहते रहते उसको बॉम्बे से वैराग्य हो गया। वैराग मेरा कुछ नहीं हुआ, बोर हो गया। नमस्ते महाराज जी। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु मिलेच खंड नरक से भी बुरा किस विवक्षा से कहा गया है? नरक से बुरा मिलेच खंड इसलिए कहा गया कि वहाँ सद निमित्त नहीं है। कम से कम नरकों में दुख तो है। जहाँ दुख होते हैं उस स्थान को बुरा स्थान नहीं कहा जाता, क्योंकि दुख में व्यक्ति के परिणाम धर्म करने के होते हैं। दुख में व्यक्ति, दुख में सुमरन। हाँ, तो जहाँ कष्ट होते हैं वहाँ अधर्म की संभावना कम रहती है। तो नरकों में दुख होने से वहाँ अधर्म की संभावना कम रहती है, उनके मन में वेदना होती है।
और मिलेक्स खंड में दुख कम है और वहां पर सद निमित्तों का पूर्णता अभाव है। इस अपेक्षा से, और संस्कार भी विपरीत होते हैं, इस अपेक्षा से किसी ने कह दिया हो वहाँ के कर्म सिद्धांत के अनुसार तो नरक गति ही निकृष्ट है, भली वो मिलेक्स खंड में है लेकिन है तो मनुष्य ही, और मनुष्य को पुण्य प्रकृति कहा गया है। सिद्धांत तो ये है, बाकी विवक्षाएं हैं चरणानुयोग की। अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म के अनुसार स्वार्थी की परिभाषा क्या मानी जाए? जैन धर्म के अनुसार स्वार्थी की परिभाषा दो प्रकार से, एक शब्दार्थ के रूप में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करना, ये तो निषेध नहीं है, हर व्यक्ति करता है। लेकिन एक जो सांसारिक स्वार्थी की परिभाषा है, स्वार्थी जिसे बदमाश को बोलते हैं, वो स्वार्थी कैसा होता है? दूसरे का विनाश करके अपना कार्य सीधा करना, वो स्वार्थ जो है वह निकृष्ट कहलाता है। दूसरे के विनाश के बिना हमारे कार्य की सिद्धि हो, वो स्वार्थ गलत नहीं है। लेकिन प्रायः संसार में देखा जाता है कि अपने स्वार्थ के कारण व्यक्ति सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर देता है, दूसरे को मिटा देता है, दूसरे को लूट लेता है, दूसरे को मार देता है, दूसरे को झूठ बोल देता है। तो ये स्वार्थ जो हैं गलत हैं, अहितकारी हैं। ऑनलाइन प्रश्नों के इस जिज्ञासा के समाधान के बाद, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदिनाथ चैनल, जिनवाणी चैनल, पुण्योदय और सुधा कलश के माध्यम से इस जिज्ञासा समाधान से लाखों गुरु भक्त प्रक्षणा स्वाध्याय के माध्यम से अपना समाधान पाते हैं। उन सभी की ओर से और आप सभी की ओर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। पूज्य क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी निवेदित करके हम जैसा कि जानते हैं, सुख का आनंद और दुख का समाधान यही जीवन है और यही हमें समाधान यहाँ मिलता है। सबसे प्रारंभ में हम दुधेश जी सोगानी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, अशोकनगर से हमारे बीच हैं, हम वास्तुविद हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं अपनी जिज्ञासा रखें। और दिल्ली से एक बिटिया की जिज्ञासा हमारे बीच आई है कि हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु। केशर अगर हम जल में डाल करके उससे भगवान का अभिषेक करते हैं तो क्या यह उचित है या नहीं करने योग्य है? क्यों डालते हो? जब आगम में लिखा ही नहीं है तो क्यों डालते हो? स्वच्छ जल, सुगंधित जल का अर्थ ये नहीं है कि सुगंध है। सुगंध शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ, पवित्र। तो जब लिखा ही नहीं है, डालना ही नहीं चाहिए, तो क्यों डालते हो? डालने की जरूरत क्या? स्वच्छ जल से करो ना ऐसा। दुधेश जी सोगानी, अशोकनगर, एक वास्तुविद, और उसके बाद यहाँ पर तैयार रहेंगी श्रीमती क्रांति जैन, ग्रंथ जैन। नमोस्तु महाराज। देखो, पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट शब्द का उल्लेख किया, शुद्धोदकई नयामि महाभिषेकम कर्म प्रबंध निगडैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशतः परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देवो शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। जब शुद्धोदकई शब्द लिखा है, स्पष्ट शब्द लिखा पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने कि शुद्ध उदक से मैं आपका महाभिषेक करता हूं। इतना स्पष्ट लिखने के बाद कोई भी चीज मिश्रित करना
जल को अशुद्ध करना है, इसलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, ज्योतिष में ग्रहों के शुभ होने पर उनकी एक विशिष्ट प्रवृत्ति होने का उल्लेख मिलता है। महाराज जी, जब आपको देखते हैं तो ये बात है कि वो सारे जो 9 ग्रहों के विशिष्ट गुण बताए गए, जैसे कि सूर्य सबको समदृष्टि रखने वाले, चंद्रमा के समान सबको अपार वत्सल प्रदान करने वाले, बुद्धि के समान तीक्ष्ण बुद्धि धारण करने वाले, मंगल के समान जब भी कोई बात आगम विरुद्ध आती तो उसका तुरंत नाश करने वाले अपने ज्ञान से, गुरु के समान जहाँ आपकी दृष्टि बढ़ जाए वहाँ सदैव अमृत बरसने लग जाता है, सभी को पता है, एवं शुक्र के समान महाराज जी जो भी भक्तों के कष्ट हैं आप संजीवनी विद्या के वादी सबको उनको बाहर लाकर नव जीवन प्रदान कर देते हैं, एवं शनि के समान हमेशा आपको कर्मशील ही देखते हैं हम, एवं राहु के समान अतुल बल के धनी, एवं केतु के समान सदैव मोक्ष प्रदाता, सारे गुण विद्यमान नजर आते हैं। क्या महाराज जी, मैं ये सोचता था कि ये गुण कहीं मिलेंगे भी, किस महापुरुष में मिलेंगे। मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरे को आप गुरु के समान प्राप्त हुए जिनमें सारे गुण विद्यमान हैं। जिज्ञासा ये है, बोलो महाराज जी, अशुभ कर्म के उदय के समय में ज्योतिष वास्तु की क्या उपयोगिता है? कुछ वस्तुएं क्या है, मल्टीपर्पस होती है। मल्टीपर्पस का अर्थ होता है कि वे सभी जगह उपयोग में आती है। कुछ औषधियाँ भी ऐसी होते हैं, कुछ खाने की वस्तुएं भी होती हैं। इसी प्रकार महापुरुष की जो साधनाएं होती हैं वो मल्टीपर्पस होते हैं। जैसे नमोकार मंत्र मल्टीपर्पस, ओम मल्टीपर्पस है, हर किसी के साथ लग जाता है। ह्रीम बीजाक्षर मल्टीपर्पस है, सभी मंत्रों के साथ ओम ह्रीम लग जाता है। नमोकार मंत्र 5 परमेष्ठी मल्टीपर्पस है। तो ये कुछ ऐसी ही चीज़ें होती हैं जिनकी एक ही शक्ति है, सामने वाला जिस दृष्टिकोण से लेता है वह उसी रूप में हो जाती है, जिस दृष्टिकोण से होता है। एक भगवान की मूर्ति है, 1000 लोग 1000 प्रकार के विचार कर रहे हैं, कोई दुखी है, कोई कुछ चाह रहा है, तो मूर्ति में से उस 1000 प्रकार की किरणें निकलेंगी और हजारों प्रकार से उसकी एनर्जी जाएगी। भगवान जब प्रवचन देते उपदेश देते हैं तो उनका उपदेश हर व्यक्ति को, असंख्यात जीव बैठे रहते हैं। कोई व्यक्ति सुनना चाहता है कि मुझे रामचंद्र जी की कथा सुनना है, हमें श्री कृष्ण की सुनना है। तीसरा गया महावीर की सुनना है। चौथा गया कि हमारे लिए हमारे खुद के भविष्य सुनना है। 5वां गया कि जय जय अतिशय क्षेत्र का भविष्य क्या है। कोई कहा कि हमारे यहाँ का भविष्य क्या है, बरुआ सागर का क्या भविष्य है, जीवोदय का। कोई आया कि पार्श्वनाथ धाम का भविष्य क्या है। हाँ, एक ललितपुर से आई व्यायामशाला का भविष्य क्या है। क्या बात है, जय हो। तो अब ये जितने विकल्प आए, भगवान की वाणी एक ही है, लेकिन सबको अलग अलग सुनाई पड़ती है। वो राम की कथा सुन रहा है, वो श्री कृष्ण की कथा सुन रहा है। दोनों कहा महाराज जी ने आज रामचंद्र जी की कथा, दूसरा कहता गलत बोल रहे हो, श्री कृष्ण की कथा सुनाई। यानी इतने प्रकार का भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य है। श्रोताओं के अनुसार भगवान के मुख से निकली हुई एक वाणी नाना अर्थ को देने वाली होती है। इसी प्रकार साधुओं की साधना उस फोटो के समान होती है। कुछ फोटो ऐसी उतरती हैं कि किसी भी से कोने से देखो ऐसे लगता है वो मेरी तरफ देख रही है। कुछ फोटो के एंगल होते हैं ऐसे ही साधु का एंगल होता है। तुम राहु से देखोगे तो निकलेगा, केतु से देखो तो निकलेगा, चंद्र सूर्य से देखो तो निकलेगा। तुम्हें जिस दृष्टिकोण से देखना है उसी दृष्टिकोण से निकलेगा। ये हुआ सामने वाले का दृष्टिकोण। अब जब स्वयं का रूप रहता है तो उसका निमित्तों का प्रभाव पड़ता है। निमित्त जो संकेत देते हैं उन संकेतों के अनुसार व्यक्ति के जीवन का प्रभाव, क्योंकि ये निमित्त कहलाते हैं।
जैसे हम चलते हैं, सामने से हवा पड़ेगी तो हमारी चलने की गति में बाधा बनेगी। ऐसे ही ग्रहों को, ग्रह हमारा कुछ अच्छा बुरा नहीं करते हैं, ग्रह जो हैं हमें संकेत देते हैं। उन संकेतों को यदि हम समझ जाते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं। ग्रह हमें सावधान करते हैं, हमें बताते हैं कि इस प्रकार का तुम्हारे कर्म की स्थिति बनती है तो तुम इस प्रकार के सावधान हो। इसलिए ग्रहों की चर्चा जैन शास्त्रों में भी है, जिनवाणी में भी है। समझने की जरूरत है, बाकी उसकी उपयोगिता होती है। नमस्ते महाराज। श्रीमती क्रांति जैन ग्रंथ जैन के बाद तैयार रहेंगे अंतस जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। छल्लक जी के चरणों में एक बार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि ठंडे वस्त्र में मन को कैसे रखें? ठंडे बस्ते में मन को कैसे रखें? ठंडे बस्ते में मन को कैसे रखें? और बस्ते में थोड़ी गर्म चीज रख देना। अब बाकी ऐसा है, मन को ठंडा कैसे रखें ये बोलो। तो मन को ठंडा रखने का यही है कि तुम बच्चे हो, बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए। बड़े जैसा कहें वैसा करोगे तो मन सदा ठंडे बस्ते में रखा रहेगा। नमो। अंतस जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे विजया माता पाठशाला के बच्चे। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। मुनिश्री, मैंने अपने पूर्व भव में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि मैंने अपने नगर में, अपने घर में, अपनी जिंदगी के प्रथम आहार आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को दिए? क्या बात है। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे कोई हमसे उच्च पद पर है, जैसे कोई प्रतिमाधारी या ब्रह्मचारी, और वो हमसे ऐसा अशिष्ट व्यवहार करे जो हमें अच्छा ना लगे या हमें दुखी करे, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? और ऐसे व्यक्ति को क्या हिंसा का दोष लगता है या नहीं लगता? यदि ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसकी मर्यादा के विरुद्ध है। व्यक्ति को सदा हमेशा ऐसी क्रिया करना चाहिए जिससे दूसरे को ज़्यादा अशिष्ट न लगे। फिर भी यदि करता है तो अपन को वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, माध्यस्थ भाव रखना चाहिए। विषमवाद की अपेक्षा तटस्थ भाव होने के लिए हमारे यहाँ उपदेश है। अपने आप में वहाँ से हट जाइए, क्योंकि विरोध करने से अशांति हो सकती है। अच्छा है मौन हो जाना, ये श्रेष्ठ है। और विजया माता पाठशाला के इन बच्चों के बाद हमारे आर्जव जैन, डॉक्टर शैली जैन के बच्चे बेटे भी तैयार रहेंगे। महाराज श्री नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, हमारे पाठशाला जाने से भविष्य में क्या होगा, और हमारे दोस्त पाठशाला नहीं आते हैं तो हम उन्हें पाठशाला कैसे ला सकते हैं? बच्चों को पाठशाला लाने के लिए बच्चे ना पाठशाला आते हैं और ना जाते हैं। माँ बाप को मोटिवेट होना चाहिए कि बच्चों को पाठशाला भेजें। बच्चा तो कहीं नहीं जाना चाहता खेलने के अलावा। एक स्कूल भेजने के लिए माँ बाप को कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब वो स्कूल जाता है। इतना प्रयास यदि माँ बाप पाठशाला भेजने को करें तो हर बच्चा पाठशाला जाएगा। लोग ये समझ रहे हैं कि पाठशाला भेजने से हमें क्या मिलेगा, स्कूल भेजने तो ये तो कमाएगा। तो ये बहुत बड़ी उनकी भूल है। कमाने से ही शांति नहीं है। अच्छे रुपए कमाने वाले व्यक्ति संस्कार विहीन हो जाएं तो कितना भी कमाई करे, लेकिन वो सब अशांति का कारण बनेगा। सभी लोगों को, बच्चों को पाठशाला के लिए बहुत जरूरी है। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने पाठशाला के लिए, मैं नहीं जाऊंगा पाठशाला, मुझे क्या मिलेगा, मैं अच्छी धन कमाना चाहता हूँ।
उसके पिताजी ने बहुत कहा, बोले पाठशाला जाने से मिले क्या, मुझे बड़ा आदमी बनना है। और वो बड़ा आदमी बना। पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा बेटा है तो मेरी आज्ञा है कि तू पाठशाला जा। बोले ठीक है पिताजी हो तो आज्ञा मानूंगा। पाठशाला गया और एक ने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी, पाठशाला नहीं गया। दोनों दोस्तों ने व्यापार किया। व्यापार करने के बाद उनको 1-1 लाख रुपया पहली बार बचा। तो पहला बच्चा जो पाठशाला नहीं गया था, मंदिर नहीं गया था, साधु संतों की संगति नहीं की, उसने कहा पहला पैसा बचा है 1 लाख रुपया, बढ़िया मौज मस्ती करो। तो उसने दोस्तों को बुलाया और 1 लाख रुपए की खूब शराब पी, खूब जुआ आदि ऐश किया। दूसरा बेटा जो पाठशाला गया जाता था, उसको आया कि आज पिताजी को दिखा दूंगा कि मैंने जो पढ़ाई की है उससे मैंने 1 लाख रुपया कमाया, पाठशाला जाने से क्या मिला। तो वो सीधा 1 लाख रुपया लेकर घर आया और पिताजी से कहता है, पिताजी देखो मैंने पढ़ाई करके 1 लाख रुपया कमाया, आपने पाठशाला भेज करके क्या कमाया। तो पिताजी ने कहा बेटा तेरे दूसरे दोस्त का क्या हाल है, उसे ले चलो फिर बताता हूँ। जाके देखा तो वो दूसरा दोस्त नाली में पड़ा था, उसका पिता उसको उठा के ला रहा था। बोले बेटा इतना अंतर है, 1 लाख उसने भी कमाया, 1 लाख तूने भी कमाया, वो पाठशाला में नहीं गया तो कमा के नाली में पड़ा है, और तू पाठशाला गया था तो बाप के हाथ में 1 लाख रुपया दे रहा है। आज तुझे पिता की याद आई कि पिता को मुझे देना है। 1 लाख कमाने के बाद तू पिता को धन दे रहा है और वो नाली में पड़ा है, ये अंतर आता है। तो माता पिता बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि धन कमाने के लिए लोग पढ़ाई के लिए बच्चों के साथ बहुत मेहनत करते, होमवर्क कराते परीक्षाएं होती है तो बच्चे माँ बाप कहीं जाना आना बंद कर देते धन कमाने के लिए। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन धन कमा करके वो माँ बाप के हाथ में आकर दे दे, इतने के लिए आपको बच्चों को पाठशाला भेजना चाहिए। अन्यथा वो धन कमाने के बाद तुम्हें भूल जाएगा, क्योंकि वहां तो संस्कार तुम्हें अच्छे दिए नहीं जाएंगे। इसलिए पाठशाला का अर्थ यही नहीं है कि तुम्हें धर्मात्मा बनाना। पाठशाला का अर्थ है कि कर्म करने के बाद भी वो नाली में न गिरे, इसलिए भी बनाया जाता है। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में त्रिबार इक्षामि। महाराज जी हमारी जिज्ञासा ये है कि पाठशाला जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम ऐसा धार्मिक शिक्षा के अलावा हम और क्या गतिविधियां कराएं ताकि पेरेंट्स मोटिवेट हो अपने बच्चों को भेजने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है पाठशालाओं का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। पहले बच्चे टाट पट्टी पे बैठते थे, कहीं भी बैठ के पढ़ लेते थे। आज स्कूलों का स्टैंडर्ड देखो क्या बढ़ गया, किस ढंग से उनके पढ़ाई के ढंग बदल गए, किस ढंग से क्लासें लगती हैं। पाठशालाओं के वही ढर्रे हैं, ना वहाँ कोई फर्नीचर है, ना पढ़ाने वाले ढंग के टीचर हैं, ना कोई आधुनिक है। सबसे पहले पाठशाला का स्टैंडर्ड यदि एक कॉन्वेंट स्कूल के समान हो जाए तो अपने आप बच्चों को लोग भेजने लग जाए। पाठशाला के पहले वाहन इतने नहीं चलते थे, बच्चे घर से बाहर निकल जाते थे। आज इतना ट्रैफिक है कि माँ बाप सिंगल हैं, संयुक्त फैमिलियां हैं नहीं, तो बच्चे को अकेला पाठशाला भेज नहीं सकते, साथ में वो आ नहीं सकते। 90% हमने लोगों का सर्वे किया तो बोले महाराज जी बच्चे को अकेला पाठशाला भेज नहीं सकते, ट्रैफिक है, और हम साथ जा नहीं सकते, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। और यही समस्या स्कूल की थी, तो स्कूल वालों ने तो समस्या का हल निकाल दिया। स्कूल बस लगा दी, घर आके ले जाएगी और घर आके छोड़ जाएगी। यदि पाठशालाएं चलाना है तो जैसे स्कूल के ऑटो रिक्शा चलते हैं,
ऐसे पाठशाला का ऑटो रिक्शा चले, घर से ले जाए और घर लाए, तो पाठशालाएं अपने आप चलेंगी। भेजना चाहते सुरक्षित ऑटो लावे, पाठशाला पढ़े और सुरक्षित घर भेज देवे, माँ बाप प्रसन्न। तो आज के समय पर हमें पाठशालाओं का स्वरूप बदलना पड़ेगा। समझाने के लिए भी आज LCD वगैरह जो भी लगते हैं वो उस प्रकार के प्रयोग करना चाहिए। जहाँ की पाठशालाओं में आधुनिकता आई है वहाँ पर पाठशालाओं में लोग बच्चों को भेज भी रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि हमारा बेटा संस्कारित हो। रही बात लौकिक पढ़ाई आदि की, तो पाठशालाओं में हम इतना नहीं समय रहता है कि हम उनको लौकिक पढ़ाई की कोचिंग आदि कराएं। फिर भी यदि ऐसी व्यवस्था बनती है कि बच्चों के होमवर्क कराने वाले यदि टीचर हों कि 1 घंटे धर्म की पढ़ाई कराएं और 1 घंटे उनका होमवर्क कराएं, तो शायद पाठशालाओं की स्थितियां बढ़ सकती है। नमोस्तु गुरुदेव। आरजे जैन, डॉक्टर शैली जैन के बाद श्री सुधीर जी बजाज, श्रीपाल जी नायक, टीकमगढ़ जैन समाज से उनके समस्त साथीगण तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु और छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि धर्म करने से हमें निडरता का भाव कैसे आता है और क्यों आता है? नमोस्तु महाराज जी। धर्म करने से निडरता का भाव कैसे आता है और क्यों आता है? धर्म करने से निडरता इसलिए आती है कि उसको कंसेप्ट पता चल जाता है कि ऐसा किया है इसलिए ऐसा होगा, अब डरने की क्या जरूरत है, और ऐसा नहीं किया है तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए डरने की क्या जरूरत है। तो धर्म करने से हमें सारी बातें क्लियर हो जाती है, मन साफ हो जाता है, इसलिए धर्मात्मा जीव निडरता को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब ऐसा किया ही नहीं है तो कौन क्या बिगाड़ लेगा, और किया है तो कौन क्या बचा पाएगा। दोनों स्थितियों में वो अपने आप की तत्व दृष्टि रखता है। इसे हमारे यहाँ विपाक विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। विपाक विचय अपाय विचय धर्म ध्यान से व्यक्ति निडर हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, हर परिस्थिति से जूझने की हिम्मत आ जाती है। तो महाराज जी, हमारे टीकमगढ़ जैन समाज के अध्यक्ष सुधीर जी और उनके सभी साथी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, हमारी एक जिज्ञासा है कि कुछ लोग अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए और कुछ लोग भावावेश में आकर और अपने बड़े बड़े दानों की बोलियां ले लेते हैं, और उसके बाद परिस्थितिवश कुछ लोग तीनों श्रेणियों में अलग अलग दान देने से मुकर जाते हैं। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे लोगों को क्या दोष लगता है? देखो, हर चीज में रिस्क है। आप लोग उधार माल बेचते हैं, आज तक कोई उधार माल बेचने वाला ये नहीं कह सकता कि मेरी 100% उधारी आ गई। फिर भी उधार बेचना बंद नहीं। गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, होते हैं, फिर भी गाड़ियां चलना बंद नहीं होती। नहीं। क्यों गाड़ियां चलती हैं जब एक्सीडेंट होते हैं? गाड़ियां इसलिए चलती हैं कि एक्सीडेंट कम होते हैं और सकुशल ज़्यादा। किसी मोड़ पर एक बोर्ड लगा था, सावधान ये मोड़ खतरनाक है। तो उस मोड़ से मैं गुजर रहा था, उस मोड़ ने मुझे कहा, बाबा जी इस बोर्ड को पढ़ो। तो मैंने लिखा है मोड़ खतरनाक है। तो बाबा जी आप ये बताएं, मेरे इस मोड़ में सकुशल गाड़ियां ज़्यादा निकलती हैं कि एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं? तो मैंने मन में कहा ज़्यादा निकलती हैं। साल में एक आध एक्सीडेंट होता है और लाखों गाड़ियां सकुशल निकलती हैं, फिर भी बोर्ड सकुशल का नहीं लगाया, खतरनाक का लगाया है। तो एक आध एक्सीडेंट होता है,
लेकिन लाखों सकुशल निकलती हैं। इसलिए एक्सीडेंट होता भी रहेगा तो भी उसी मोड़ से गाड़ियां निकालते रहना चाहिए। इसी प्रकार भारत में दान, देखो दान की क्या गजब का, कोई भी दान की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। करोड़ों लाखों करोड़ों का दान मुंह जवानी होता है। तो बोलो डूबने वाला दानी लोग, दान देने वाले ज्यादा हैं कि देने वालों की संख्या ज्यादा? देने वालों की संख्या ज्यादा है। देने वालों की संख्या, देने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अपन तो उन देने वालों को शुक्रिया करें जो मात्र मुंह से बोल देते हैं, अपना सब कुछ बेच करके भी देने का भाव करते हैं। रही बात नहीं देने वालों की, तो इसे तुम और आप नहीं सुधार पाओगे, मैं भी नहीं सुधार पाऊंगा। इनको सुधारेगा कर्म। जो दान बोलने के बाद नहीं दे पाते हैं उनको ऐसे दर्द नाम का कर्म का बंद होता है, कल के दिन सोना छुएंगे और वो माटी हो जाएगा। सोने की मोहर हाथ पर रखेंगे वो अंगारा हो जाएगा। लोग, सारे लोग उनको सुख देने का प्रयास करेंगे, वो और दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने निर्माल का रूप, कई बार मैं इसके ऊपर प्रवचन दे चुका हूं। दान देने वाले के जब से स्वप्न में भी यदि दान दे दिया जाए तो उसको सुबह उठने के पहले वह वस्तु दान में दे देना चाहिए। मुंह से यदि भूल गया है तो दान दे करके बिना चुकाए कभी नहीं मरना, उसको चुकाने का तुरंत भाव करो। यदि समय सीमा बांध ली है तो उस समय सीमा के अंदर देने का भाव करो। अन्यथा रहनसार के अंदर 2 श्लोक आए हैं निर्माल के संबंध में। जो दान देने के बाद दान नहीं देता है वो फिर कितना भी पुण्य कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसे निरंतर नरक गति का ही बंद होता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि कोई का दान की बोली है, दे नहीं पाया वो बात अलग है, आकाश में मर गया। दान की बोली उसने बोलने के बाद नहीं देना है ये मन बना लिया, समर्थ है, शक्ति है, फिर भी नहीं देना है, मंदिर की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है, खाली नहीं कर रहा है, वही दुकान बाजार में 50,000 की मिलती है और मंदिर की 50 रुपए में लिए हुए है। और बल्कि कई लोग तो इतने बदमाश होते हैं, मंदिर के 500 रुपया में ले लेंगे और दूसरे को वही 5,000 में दे देंगे, यानी मंदिर से कमा रहे हैं। जैनी की बात कर रहा हूं मैं। जो जैनी अपनी खुद की संपत्ति मंदिर को दान देते हैं, कुछ ऐसे निकृष्ट हैं जो मंदिर की वस्तु से स्वयं कमाई कर रहे हैं। क्या बात। सबसे बड़ा पाप स्वयं लिए है, मंदिर को 500 रुपया देंगे क्योंकि मंदिर में उसका प्रभाव है, कौन खा ले, और दूसरे को 5,000 में दे देंगे। ये 4500 रुपया तुम्हारे ऐसे निकलेंगे कच्चे पारे के समान, फूट फूट करके निकलेंगे। कल के दिन कोई तुम्हें दाना देगा, वो दाना तुम खा भी नहीं पाओगे। ओहो, दाना खा भी नहीं पाओगे, दाना तुम्हारे पास दे देगा, क्योंकि तुमने मंदिर की संपत्ति से कमाई की थी। दूसरी बात, मंदिर की संपत्तियों को सस्ते मूल्य पर रहना। 500 रुपए की तुम्हें सब मालूम है कि 5,000 की दुकान है, फिर भी। तीसरी बात, मंदिर को जरूरत है, मंदिर खाली कराना चाहता है, लेकिन नहीं करना, खाली करो जो करना है। एक दिन कर्म कहेगा तू मंदिर की संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, जा मरने के बाद ऐसे बाप के पैदा होगा जो फुटपाथ पर रहेगा और फुटपाथ पर जन्म लेगा और बाद में आएगी सलमान खान की गाड़ी। ये वही लोग हैं पापी जिन्होंने कभी मंदिर की दुकान, मंदिर की संपत्ति अपने उपयोग में ले ली हो। मंदिर को जरूरत, भगवान की संपत्ति भगवान को जरूरत है, मंदिर को जरूरत है, धर्मशाला को जरूरत है, फिर भी नहीं करना, खाली दादागिरी है। और किराया भी ढंग का नहीं देना, दादागिरी है। ऐसे लोग मर करके आज भली वो सेठ हैं,
किसी फुटपाथिया के यहाँ जन्म लेंगे, उनके माँ बाप होंगे फुटपाथिया, और फुटपाथ पर भी उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। ये फर्क पड़ता है मंदिर की संपत्ति का उपयोग करने का। मैं सदा कहा करता हूं, हाथ ठेला लगा करके बंजी कर लेना, सब्जी बेचकर आजीविका चला लेना, लेकिन मंदिर की किसी संपत्ति का उपभोग अनधिकृत रूप से नहीं करना, कम किराए में नहीं करना, उससे कमाई नहीं करना। और मंदिर को जरूरत है, कमेटी कह रही खाली करना है, फिर भी तुम खाली नहीं कर रहे। जमीन पर फुटपाथ पर अपनी दुकान रख लेना, लेकिन मंदिर की दुकान खाली कर देना। कुछ दिन 6 महीने नहीं बीतेगा और आपका कोई ऐसा इंतजाम हो जाएगा कि आपके खुद की घर की दुकान हो जाएगी। और मंदिर की दुकान पर कब्जा किए रहे तो तुम्हारी जिंदगी भी फुटपाथ पर चली जाएगी। मेरा दुश्मन भी हो, कोई भी हो, कभी भी 2 चीजें कभी नहीं करना। मंदिर की कोई दुकान मकान का उपयोग नहीं करना, उनसे अपनी कमाई नहीं करना, अपने कमाने के लिए मंदिर की वस्तुओं को मत चुनना। धर्मशाला में वगैरह होती है तो सब लोग कहते हैं अब उसी स्थान का बाजार में जाएंगे तो लाख रुपया देंगे, और मंदिर की संपत्ति है तो 5,000 में भी झगड़ा करेंगे। होता है कि नहीं? और स्वयं की भी होगा तो भी उतने ही लेंगे। ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं। और दान की बोली बोलने के बाद हमेशा, इसलिए मैं सदा कहा करता हूं, शक्ति को छुपाना नहीं, शक्ति से ज्यादा बोलना नहीं। कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, दुर्घटना, कोई बोली बोल दी और कल के दिन कोई दिवालिया हो गया, कोई घाटा पीटा लग गया, कोई ऐसी, उसका दोष नहीं लगता। फिर समाज बैठ करके कहती है नहीं, हम समाज वाले बैठकर आपने जो बोली बोली है मैं उसको माफ करता हूं, समाज बैठ के कहेगी। गुरु महाराजों के पास महाराज जी इन्होंने बोली ली थी, लेकिन इनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, आकस्मिक जो घर में कमाने वाला था वो ऑफ हो गया, या XYZ कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर समाज बैठ कर कहेगी नहीं, हम सब बैठ करके आपकी इस बोली को समाप्त करते हैं, आप इसको देने का टेंशन ना करें, तब आपको कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बार आपको समाज के सामने अपनी परिस्थिति को उजागर करना पड़ेगा और समाज करेगी। मैंने कराया कई स्थानों पर, मैंने खुद कहा कि नहीं तुम्हें ये कार्य नहीं करना है, और वो रो रहा है महाराज मैंने बोला है मुझे पाप लगेगा। नहीं, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि समाज और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम इस बोली को छोड़ दो। तो व्यवस्थाएं हैं, जैन धर्म ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया तो चाहे आप मरो चाहे जियो। नहीं, सरकार भी ऋण माफ करती है कि नहीं? है तो अपनी सरकार भी ऋण माफ करती है, लेकिन बेईमानों को नहीं। ललितपुर के अंदर भी मैंने उपदेश दिया था चतुर्मास में, और कई दुकानदारों ने बहुत अच्छी तरह माना कि नहीं, हमारी दुकान से यदि लाभ होता है क्षेत्र के लिए, तो सहर्ष उन्होंने खाली की थी, सहर्ष खाली करके दिया था। कमेटियों से भी मेरा कहना है कि यदि सामने वाले किराएदारों को अपन जो वचन देते हैं उस वचन को पूरा करना चाहिए, और पूरा नहीं करेंगे तो फिर उनका भी विश्वास तुम्हारे ऊपर से उठ जाता है। दोनों को विश्वास जीतने वाली बात है, ऐसा मानना चाहिए। फिर भी अपन तो ये माने कि हमारे ईमानदार दातार ज्यादा हैं, बेईमान दातार तो परसेंटेज में भी नहीं होंगे, परसेंटेज में भी नहीं आएंगे। 100 में कोई एकाध कभी हो, क्योंकि दान अपनी स्वेच्छा से दिया जाता है, अपने पुण्य के लिए दिया जाता है, उसमें बेईमानी करना ही नहीं चाहिए। विद्यासागर व्यायामशाला ललितपुर के वे सभी नवयुवक यहाँ पर हैं और अपनी भावना, अपनी जिज्ञासा गुरु चरणों में रखना चाहते हैं। तैयार रहेंगे श्रीमान
केसी जैन इंजीनियर साहब, ग्रीन एवेन्यू छतरपुर। कभी भी जब कोई दान बोलता है ना, इसलिए मैं जब दान बोलता है तो उसके बाद दूसरे दिन कहता हूँ वापसी का सब तारीख देता हूँ मैं। जब नामांकन में होता ना कि ये फार्म भरने की तारीख और ये फार्म वापिस कर, ऐसे ही मैं कहता हूँ किसी ने दान भावावेश में बोल दिया हो, कहने में बोल दिया हो, तो किसी को वापस लेना हो ले लो, जब तक नरियल बागवान के पास नहीं बचा तब तक उठा लो। हाँ, कोई दान जबरदस्ती थोड़ी लेना, दान दे मन हर्ष अभिषेक, आनंद आना चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए। देखो कितना आनंद आ रहा है। छतरपुर वाले हर चीज में दान बोलते ही आनंद बना रहे। टीकमगढ़ का भी ये इतिहास बना था, उतने समय में इतिहास बना था, यहाँ तो उससे कम समय में। बरुआ सागर ने 4 दिन में इतिहास बनाया था, तो छतरपुर ने भी 4 दिन में बहुत बड़ा इतिहास बनाया। देखो, जय जय अतिशय क्षेत्र का विकास। आज विद्यालय की घोषणा, अभी दोपहर में शहर के 2 मंदिरों का, बड़ा मंदिर और नया मंदिर, बड़ा मंदिर और नए मंदिर का नवीनीकरण का आशीर्वाद लिया। वाह। यानी मैं यही सोच रहा था कि छतरपुर जाके करूंगा क्या, तो मैंने इसलिए सोचा था कि चलो छतरपुर जाके थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे आराम तो यहां है ही नहीं। देश का पहले ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था आराम, तो मैंने सोचा छतरपुर में शांति मिलेगी। नहीं, यहां वालों ने भी मुझे पूरा उपयोग किया है। वाह वाह। 4 दिन में पूरा उपयोग कर लिया। इतने बड़े बड़े 4 दिन के कार्यक्रम हुए। आज बड़ा मंदिर भी एक शानदार मंदिर बनेगा, नया मंदिर भी शानदार, बहुत अच्छा इंजीनियर के द्वारा इतना बढ़िया शानदार मंदिर, बहुत सारे दोषों से ग्रसित है, वो सब ठीक होंगे और ये 2 कार्य तो हो रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है अभी भी कि जब आप बोलते हैं तो सब लोग इतनी प्रसन्नता से इसे स्वीकार कर लेते हैं जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा आशीष मिल गया हो। अभी बड़े मंदिर और नए मंदिर के लोग निकले, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा इतना बढ़िया हो गया राजेश भैया कि आप कुछ मत पूछो। हाँ, तो ऐसे ही दान दे रहे, और यहाँ इतने हर्ष से दान दिया है, फिर भी कोई को भावावेश में बोल दिया हो दुख, तो अभी भी वापस ले लो, क्या बात हो गई। अपना माल तो चोखा है, एक छोड़ेगा 10 आएंगे। क्या बात है। छोड़ने वाला फिर बाद में पछताता ही है कि मैंने छोड़ के गलती की है। बहुत अच्छे कार्य। हेलो, सबसे पहले गुरुदेव का जयकारा एक तैयार किया है, तो गुरुदेव का जयकारा बोलेंगे। बोलिए। आध्यात्म योगी संत शिरोमणि तीर्थ उद्धारक वास्तु ज्ञाता आगमन रूपी ज्ञान स्वरूपी महातपस्वी महातेजस्वी महाज्ञानी महाध्यानी परम दयालु परम स्नेही परम उपकारी करुणाधारी महाचमत्कारी परम हितकारी गुरु आज्ञाकारी अखंड भक्तांबर पाठ के प्रदाता श्रमण संस्कृति संस्थान के दाता श्रावक संस्कार शिविर के प्रवर्तक जन जन के आराध्य जगत के तारणहार परम वीतरागी परम गुरु भक्त तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक समय मुनि पुण्य श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी की जय। हे गुरुवर, हो गया। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। विद्यासागर व्यायामशाला परिवार की ओर से, सकल दिगंबर जन समाज ललितपुर की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से श्री विद्यासागर व्यायामशाला निरंतर 30 वर्षों से श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर गौशाला में संचालित थी एवं वर्तमान में अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र पर संचालित है। अभी मंदिर निर्माण के दौरान अव्यवस्थित चल रही है, लेकिन हम सभी युवा अपने उस्ताद छोटे पहलवान के साथ मूर्ति आदि विराजमान करते रहते हैं। अब हम सभी ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारी संस्था का नाम व आचार्य भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ललितपुर की व्यायामशाला एक भारतवर्ष के लिए
आदर्श व्यायामशाला रही है और उसमें छोटे पहलवान का एक अपने आप में 30-40 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ कि छोटा पहलवान को लोग, सारे भारत के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उस व्यायामशाला से जैन समाज का मस्तक ऊंचाई उठा है। धीरे धीरे संख्या बढ़ती है, ललितपुर भी बढ़ रहा है, तो एक नहीं अनेक व्यायामशालाएं खुल रही हैं। कल भी लोग आए थे, बहुत 50 लोग आए थे, वो भी एक व्यायामशाला का आशीर्वाद मांग रहे थे। तो हमने एक ही कहा, पंचायत, सकल पंचायत की सहमति लेकर आओ, मेरा आशीर्वाद है, एक व्यायामशाला को नहीं 100 व्यायामशाला को। और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, मूर्ति आदि स्थापित करने का बहुत अच्छा कार्य है, करते रहें। कोई भी दल होता है वो समाज के विकास में सहयोगी रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। केसी जैन इंजीनियर, ग्रीन एवेन्यू छतरपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे आदि जैन, देवेंद्र नगर। मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। एक संबोधन या एक विशेषण लगाना ललितपुर वाले भूल गए हैं, जिसको मैं लगा रहा हूं। उन संबोधनों की अतिरिक्त छतरपुर उद्धारक और जोड़ दीजिएगा। गुरुदेव, एक जिज्ञासा ये है कि जितने भी जिनबिंब हैं वह सारे के सारे ध्यानस्थ मुद्रा में हैं, लेकिन आप तो ध्यान करते हैं, लेकिन जन सामान्य में ध्यान का प्रचार प्रसार बहुत कम देखने को मिलता है। ये चाहता हूं कि ध्यान का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कैसे प्रचार प्रसार हो, और अगर प्रचार प्रसार हो तो हमारा छतरपुर उसका केंद्र बिंदु बने, क्योंकि छतरपुर की भूमि पर स्थान है, हमारे दिलों में स्थान है, और आपके पावन चरण में छतरपुर वालों का स्थान है। किसी भी चीज के लिए योग्यता की जरूरत होती है। ध्यान की स्थिति संसार से निर्वृत्ति का मार्ग है। जो संसार से निर्वृत्ति चाहते हैं वह ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग गृहस्थ हैं, संसार से निर्वृत्ति नहीं चाहते, आप संसार को सुधारना चाहते हैं। इसलिए गृहस्थ को ध्यान के स्थान पर भावना कहा गया। गृहस्थ को पूजन पाठ जाप कहे गए। गृहस्थ जाप करेगा तो दोनों कार्यों की सिद्धि होगी, संसार की और परमार्थ की। साधु ध्यान करेगा तो संसार की सिद्धि नहीं होगी, परमार्थ की सिद्धि होगी। इसलिए गृहस्थों में ध्यान का प्रचार कम है, क्योंकि ध्यान संसार को सिद्ध नहीं करता, संसार को खत्म करके परमार्थ की सिद्धि करता है। और आप गृहस्थ होने के नाते दोनों संभालना चाहते हैं, इसलिए ध्यान का प्रचार आज ही नहीं, गृहस्थों में कभी ध्यान का प्रचार रहा ही नहीं। चौथे काल में भी ध्यान नहीं था, सामायिक थी, सामायिक था, चिंतन था, जाप थी, पूजा थी। लेकिन गृहस्थों के लिए कहीं भी ध्यान के संबंध में नहीं कहा। मुनियों के तो तप में आता है ध्यान, लेकिन गृहस्थों को कहीं भी ध्यान की कोई चर्चा नहीं की गई। भावना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, वो प्रचार प्रसार आप लोगों में आज भी है, हो रहा है। इसका मूल कारण यह है। आदि जैन, देवेंद्र नगर अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री अरविंद जी जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यही है कि हमें आचार्य जनों के दर्शन
मुनिजनों के दर्शन और तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कौन से पुण्य के उदय से मिलते हैं? जो हम लोग वर्तमान में पुण्य करते हैं उस उदय से मिलते हैं, जो हम लोगों ने पिछली पर्याय में पुण्य किए थे उस उदय से मिलते हैं महाराज श्री। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो इनके दर्शन कराता हो। दर्शन कराने का भाव हमारे संस्कारों से आता है, हमारे अंदर से आता है भाव, और दर्शन जब होते हैं तब लाभांतराय कर्म के क्षय उपशम से होते हैं। ऐसा एडीजे श्री अरविंद जी के बाद तैयार रहेंगे संजय जीवोदय प्रबंधक बरुआ सागर वे तैयार रहे और उनका समूह। महाराज श्री नमोस्तु 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 महाराज। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं जैसे ही 2-3 दिन के लिए बाहर गया था और आज जैसे लौट के आया तो मुझे मालूम चला कि आपके आशीर्वाद से यहाँ पर विद्यालय की शुरुआत हो गई है। महाराज श्री, मैं बस संक्षेप में इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं समाज के लोगों से, अध्यक्ष जी वगैरह सभी से जो है पिछले 3 महीने से इस बात को कह रहा था कि इस काम को बहुत अति शीघ्र से शीघ्र करना है, लेकिन जैसे ही आपके चरण पड़े और मैं कोर्ट जाने वाला था, जैसे ही प्रमोद सेठ का फोन पहुंचा मुझे बेहद अपार प्रसन्नता हुई। मैंने कहा आज मैं जरूर जाऊंगा। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अभी भी हमारी समाज में बहुत सारे लोग हमारी जो पाठशालाएं हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं देते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी समाज की संस्कृति और समाज को बचाने में शिक्षा का क्या महत्व हो सकता है? प्रातः काल हमने यही प्रवचन दिया था, राष्ट्र को बचाना है तो राष्ट्र को शिक्षा, इतनी शिक्षा, राष्ट्र विकसित जब माना जाएगा तब देश का बच्चा देश में ही सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। देश के बच्चे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश का सहारा लेना पड़ता है, वह देश की पूर्ण आज़ादी नहीं है। देश के बच्चा जब बीमार हो कोई व्यक्ति, उसकी औषधि देश में मिलना चाहिए, तब देश का विकास माना जाता है। और समाज की यदि जीवित रखना है तो जैन समाज का बच्चा जब जैन समाज के चलाए हुए स्कूल में पढ़ेगा तभी जैन धर्म सुरक्षित रहेगा, अहिंसा सुरक्षित रहेगी, शाकाहार सुरक्षित रहेगा, नैतिकता सुरक्षित रहेगी। अन्यथा यदि कॉन्वेंटवादी में पढ़ेंगे ना तो धर्म सुरक्षित रहेगा और ना ही तुम्हारे जीवन के संस्कार सुरक्षित रहेंगे। इसलिए मैं सदा कहता हूं, धर्म के साथ लौकिक शिक्षा धर्म जरूर नहीं है, लेकिन धर्म का सुरक्षा कवच है। उसके बिना हम सुरक्षा नहीं कर सकते। आज प्रातःकाल काफ़ी इस पर हमने बोला था और समाज को जागना चाहिए। बस इतनी अच्छा स्कूल खोलो, इतना अच्छा स्कूल खोलो। मेरा उसी स्कूल को आशीर्वाद है, जो कमेटी यहाँ बने उस कमेटी के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें। मात अनाथालय बन के न रह जाए, मात ऐसे बच्चों को पढ़ने के लिए न ले जाए जो किसी स्कूल में भर्ती नहीं हो रहे तो चलो जैन स्कूल में भर्ती कर दो। नहीं, जैनियों का बच्चा, अच्छे कमेटियों का बच्चा उस स्कूल में पढ़े। इस स्तर का स्कूल खोलने के लिए मैंने प्रातःकाल कहा है और शर्त भी लगाई है। जिन्होंने दान दिया है उन दान के लिए मैंने वापसी का भी एक सांकल लटका दी है। तो कार्य अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा गुरुजी, निस्संदेह छतरपुर समाज जिस कार्य के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थी और यह आपके चरणों की रज का ऐसा कुछ अद्भुत चमत्कार था कि कुछ ही मिनटों में ये सारी योजना बन गई और आपके समक्ष ये सौगंध है कि इस विद्यालय को हम इस ऊंचाई पर लाकर खड़ा करेंगे कि जिसे आपका आशीर्वाद जो वर्तमान में मिल रहा है वो फलीभूत होगा। और ये विद्यालय केवल छतरपुर जिले के लिए नहीं वरन आसपास के लोग इस विद्यालय में एडमिशन के लिए आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती प्रतिभा जैन को
वरदोहा वे आए और अपना जिज्ञासा यहाँ पर रखें। एक विद्यालय में व्यक्ति, देखो, एक बार एक विद्यालय में एक विद्यार्थी पढ़ता है, एक रूम तुमने बना दिया, 60 विद्यार्थी उसमें पढ़े और 100 साल तक वह रूम जिंदा रहा। कितने विद्यार्थी पढ़ लिए? 60 व्यक्ति एक साल में, और उसमें 100 साल तक पढ़े, तो 60 में 100 का गुणा कर दीजिए। इतने विद्यार्थी तुम्हारे एक कमरे में बनाए हुए पढ़ जाएं, तो कल के दिन जिन्होंने उस विद्यालय में कमरा बनाया है उन्हें जन्म से किसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, वे जन्म से इतने ज्ञानी हो जाएंगे, एक पाठी हो जाएंगे, उनके ज्ञान का क्षोभ बढ़ जाएगा। क्योंकि उनके बनाए हुए कमरे में, मैं कोटा में था, एक हॉस्टल बनाया, वहाँ मैं शुद्धि के लिए जा रहा था, एक बच्चा एक पाटिया लगा था दातार का, उस पाटिया के पैर पड़ रहा था ऐसे और फोटो उतार रहा था। मैंने कहा भैया ये पाटिया के पैर क्यों पड़ रहे हैं? बोले महाराज जी ये पाटिया पे जिसका नाम मिला है ना, इसी कमरे में रह करके मैंने 2 साल पढ़ाई की है, जिसकी बदौलत आज हम ऊंचे पद पर पहुंचे। और ये सेठ यदि ये कमरा नहीं बनाते, ये स्थान नहीं बनाते, तो हम आज वो संस्कारों के साथ जीवित नहीं रहते। आज हम ऊंचे पद पर बैठे हैं और संस्कारवान भी हैं इस हॉस्टल की बदौलत। तो उसने मेरे पैर छूने के, भगवान के पैर छूने के पहले उस पाटिया को नमस्कार किया, पाटिया में लिखे हुए नाम को नमस्कार किया और उसका फोटो उतार करके पूरे कमरे के, बोले इसको मैं अपने कमरे में ऑफिस में लगाऊंगा कि इनकी बदौलत है। तो ये होते हैं ज्ञान कमाने की कलाएं। मात अकेले हम एक ही चीज पर जाएंगे तो एक ही पुण्य बनेगा। आज विद्यालय के अंदर जो दान देते हैं या विद्यालय की पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो एक कम कार्य नहीं कर रहा है। मैं तो सदा कहता हूं हर अमीर आदमी को अपने बच्चे की बराबरी के स्कूल में एक गरीब बच्चे को जरूर पढ़ाना चाहिए। इसलिए नहीं कि गरीब बच्चा पढ़ जाएगा, नहीं, और गरीब बच्चे की दुआ से तुम्हारा बच्चा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। ऐसा प्रतिभा सेठ अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद श्रीमती रेशमा जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुवर। एक छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विराजमान रहते हैं, तो वो अरहंत ही रहते हैं कि कभी सिद्ध भी होते हैं? नहीं, सिद्ध भी होते रहते हैं। उनकी आयु पूर्ण होते ही वो सिद्ध बन जाते हैं। अरहंत पद अविनाशी नहीं है, शाश्वत नहीं है। अपनी आयु के प्रमाण अरहंत पद पर रहते हैं, उसके बाद वो सिद्ध भगवान बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आज हमारे बीच सांगानेर संस्थान जयपुर के प्रमोद जी पहाड़िया अध्यक्ष वहाँ के यहाँ पर आए हुए हैं। मैं पूरी जैन समाज कमेटी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनके साथ जो भी और भी महानुभाव यहाँ पर आए हुए हैं। यही परंपरा इस धरती की, आए जब मेहमान तो थाल सजाकर दीपों के हम गाएं मंगल गान। उन्हें मंच पर बहुत आत्मीयता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। गुरु चरणों में अपना माथा झुका करके उनका मंगल आशीष ग्रहण करें। जैन समाज कमेटी और हमारे महामहिम श्री अभय जी कुपी वे आकर के माननीय श्री प्रमोद जी पहाड़िया अध्यक्ष सांगानेर संस्थान जयपुर और उनके साथ आए हुए सहयोगियों का मंगल अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। गुरु चरणों में हमेशा लगे रहना और उनके आदेश को सिर माथे पर रखना, ये उनकी विशेषता है। इसी क्रम में मैं एडीजे श्री अरविंद जी जैन साहब को भी, न्यायाधीश महोदय को भी आमंत्रित कर रहा हूं और हमारी जैन समाज के अध्यक्ष अरुण जी और हमारे महामहिम अभय कुमार जी और उनके साथ राकेश जी, दादा ज्ञानचंद जी, प्रदीप जी वे आकर के उनका सम्मान करेंगे।
और ये वो पावन क्षेत्र है, जय जय अतिशय तीर्थ क्षेत्र। कहते हैं कि सोनागिर के भट्टारकों की ये उपगद्दी थी। किसी समय पर भट्टारकों का ऐसा प्रभाव भी यहां पर था कि शहर से प्रतिवर्ष भादों के बाद दोज को पालकी बिना कहारों के इस क्षेत्र पर आया करती थी। और ऐसे क्षेत्र पर आज ऐसे गुरुवर के चरण पड़े हैं कि 4 दिन में ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये पूर्णिमा की चांदनी बिखर गई हो। यहां पर ऐसे गुरुवर के चरणों में माथा झुका करके जो उन्होंने दायित्व सौंपा है, वो दायित्व जिन शासन की प्रभावना के लिए है। वे कहते हैं इसका मुझे कोई डायरेक्ट प्रत्यक्ष लाभ नहीं, लेकिन ये समाज फले फूले, समाज में जिन शासन की प्रभावना हो, यही हमारा उद्देश्य है। और हम सब उनके उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदा प्रयत्नरत रहेंगे, ये गुरुवर को हम विश्वास दिलाते हैं। आइएगा आरती के क्रम को शुरू करते हैं। एक प्रश्न और रेशमा जैन, श्रीमती रेशमा जैन, अशोक जैन, एक और अंतिम जिज्ञासा के रूप में। मैं आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कभी कभी किसी के प्रति शंका पैदा हो जाती है और वह सत्य नहीं निकलती, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करें। एक युक्ति है बुंदेलखंड में, शक की कोई दवाई नहीं होती। उसकी शंका को निकालने के लिए एक ही बात सोचना चाहिए, काश कोई मेरे संबंध में शक करेगा तो फिर तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए जब तक कोई ऐसी ठोस प्रमाण न मिले तब तक इन बातों पर मन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मन को कभी परिवर्तित नहीं करना चाहिए। ये संसार में है, बहुत अफवाहें उड़ती रहती हैं, उन पर विश्वास न करें। कान के कच्चे न बने, मन के कच्चे न बने, अपने आप में कुछ संभलने का प्रयास करें और सामने वाले को भी शक के स्थान पर संभालने का प्रयास करें। नमोस्तु माताश्री, नमोस्तु नमोस्तु माताश्री। मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं कि जब आरती होती है तो आप मंच पर आ जाते हैं, आप नीचे से आरती करेंगे तो यह मंच के गिरने की भी संभावना कम है। और दूसरी बात यह है कि आरती के बाद पूज्य क्षुल्लक जी का मंगल प्रवचन होता है। आप अगर जाना चाहते हैं तो चुपचाप बिल्कुल बिना बात के धीरे से निकल जाएं, लेकिन ये जिनवाणी माँ का सम्मान होता है कि हम वो जिनवाणी के लिए बैठे हैं और वो नमोकार पढ़ रहे हैं और हम शोरगुल मचा रहे हैं। आज नीली की जो कल प्रकरण छूट गया था, उसकी एक विशेष कहानी आज चलने वाली है। अगर कल आप वंचित रह गए हों तो उसको जरूर सुनिएगा। आइएगा, बहुत ही आत्मीयता के साथ उन्हें आमंत्रित करूं, आदरणीय श्री प्रमोद जी पहाड़िया साहब को, आदरणीय एडीजे अरविंद जी को, कि आज की आरती उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न हो। और उसके बीच हमारे अरुण जी, अध्यक्ष जैन समाज, आपसे 2 शब्दों में कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। मुनिश्री पोंगो सुधासागर जी को तेरबा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जो हमारे जो एडीजी साहब बहुत दिन से हमसे लगे थे कि अध्यक्ष जी कोई ना कोई ऐसा काम करें कि हमारे रहते हुए अच्छा कोई काम हो जाए, तो हम यही उनसे निवेदन करते थे कि आप रुकिए और थोड़ी हमें समय दीजिए। और महाराज जी, हमने तीर्थंकर को तो कभी देखा नहीं है, और इस पंचम काल में आचार्य श्री जैसे और आप जैसे मुनि जब विचरण करते हैं, विहार करते हैं, तो हमें लगता है कि तीर्थंकर चल रहे हैं। महावीर को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन हमारा ऐसा कौन सा भाव है या कौन सा पुण्य है कि आपके समय में हमारे छतरपुर जैन समाज की पूरी जो भी भावना थी वो पूरी हुई। थोड़ी दो शब्द महाराज जी ऐसा संक्षेप में है। देखो, साधु जो है
निमित्त जो है शाश्वत नहीं होते। निमित्त को माचिस की काड़ी के समान मानना चाहिए। माचिस की काड़ी का उजेला ज़्यादा समय नहीं होता, और माचिस की काड़ी से यदि तुमने अपना दीप जला लिया तो पूरी जिंदगी भर उजेला होता है। इसलिए साधु ने इतना होमवर्क दे दिया तुम्हारे लिए, अध्यक्ष जी, इतना होमवर्क दे दिया मैंने 4 दिन के अंदर कि इसको 4 साल में पूरा कर लो तो ये होमवर्क हो गया। और ये होमवर्क है सारी समाज के लिए। आज सारी समाज को बिल्कुल चेतना है, और जो मैंने संदेशा दिया है आज नहीं कल पछताओगे। प्रत्येक व्यक्ति को विद्यालय का और जय जय अतिशय क्षेत्र का छतरपुर के प्रत्येक व्यक्ति को ट्रस्टी बनना है, और धर्म के क्षेत्र में जो हमने क्षेत्र के संबंध में बातें कही हैं उनको साकार करना है। और विद्यालय का जो कार्य हुआ है उसके लिए तो जो व्यक्ति धर्म के आयतनों में रुचि नहीं रखते या रखते हैं वो विद्यालय में रुचि करें। एक बहुत बड़ी छतरपुर की मंदिर तो जैन जाति तक सीमित है, लेकिन ज्ञान का मंदिर तो 7 जातियों के लिए होता है। सभी जाति के लोग पढ़ेंगे कि जैन दर्शन ने, जैनियों ने एक ऐसा विद्यालय बनाया जहां बच्चे लोग पढ़ करके, तो विद्यालय की तरफ आपका सबका रुझान होना चाहिए। और आज जो आशीर्वाद लिया बड़े और नए मंदिर को, उसकी ज़्यादा चिंता मत करना, वो तो रुगन में हो जाएगा, वो तो यूं हो जाएगा। कोई बड़ा कार्य नहीं है, छोटा कार्य है, वो तो हो ही जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इस होमवर्क को पूरी समाज को एक होकर एक मुट्ठी में बंद करके, मैंने छतरपुर समाज की सबसे बड़ी, आज सुबह ऑफिसर बैठे हुए थे उनसे कह रहा था, वो पूछ रहे थे कि यहाँ की समाज का टेस्ट क्या है, तो मैंने कहा छतरपुर की समाज का टेस्ट सबसे बड़ी यहाँ की सरलता। मैंने 3-4 दिनों में देखा कि यहाँ कोई किसी का विरोध ही नहीं करता। छोटे मोटे जो बाजे बजते हैं वो बाजे बजना नहीं कहला, वो तो संगीत कहलाता है। बजते रहते हैं, लेकिन सबका एक रूप होकर के, ना किसी को पदों की भूख है और ना किसी को आगे है कि ये आगे पीछे क्यों। सभी का एक ही भाव है, कार्य हो रहा है तो होना चाहिए। इसलिए मैं छतरपुर से बहुत खुश हूं और बहुत आशीर्वाद है। बस निमित्त की बात है, एक अनार तो अब एक दानी ले लो तो अच्छा है, ऐसा होता है। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे।